हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अल्कोहल्स आर वर्साटाइल कंपाउंड्स। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। अल्कोहल्स को वर्साटाइल कंपाउंड कहा गया है क्योंकि अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, जिसको NU नेगेटिव इससे डिनोट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज से अफेक्ट रखते हैं, अफेक्शन यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं तो उनमें जो O और H के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। तो इसमें आपको दो बातें याद रखने की हैं। मैं सबसे पहले दो बातें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। हमारे पास है अल्कोहल ROH, एक और ले लेते हैं ROH। तो जब भी अल्कोहल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे अल्कोहल। जबकि जब अल्कोहल में कार्बन और OH के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बाहर निकल जाता है, तो जब भी कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले है अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई गई है। अब देखिए, हमारे पास अल्कोहल है ROH। इसमें आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ किया, एक इधर इस बॉन्ड में यूज़ किया, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए। तो हमने क्या किया, जो ये अल्कोहल है ये आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी कार्बोकेटाइन इसमें ऐड करेंगे। हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन लिया, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई से भी ग्रुप लगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक कार्बोकेटाइन लिया या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लिया, उसकी रिएक्शन इस अल्कोहल के साथ करा दी। अब देखिए होगा क्या, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन से जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अनस्टेबल कर लेगा। तो ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के रूप में। ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, ROH हमने अल्कोहल लिया। तो इसमें अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल लिया या फिर कार्बोकेटाइन लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमने अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करा दी। अब आपको पता है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा कार्बन को। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन कार्बन को, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ ये कार्बन जुड़ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए।
और आपको पता है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है जब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल सकते हैं? इस हाइड्रोजन से मिल सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, और हमें यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो हट गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच लिए, और ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल यहाँ पर क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से जो इलेक्ट्रोफाइल है या पॉजिटिव चार्ज है वो आकर जुड़ा है। तो इस रिएक्शन में आप देखें H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू O इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करेंगे, तो जब भी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इस समय वो ब्रोक होगा, वो टूटेगा। पहले तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे थे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन जब भी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो इस समय जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं तो उस समय हमें अल्कोहल का सबसे पहले प्रोटोनेशन कराना होता है। अब प्रोटोनेशन क्यों कराना होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसका दूसरा पॉइंट है प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखिए मैंने कोई अल्कोहल लिया, इसे ही ले लेते हैं RCH2OH, Br नेगेटिव। ये हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है अगर जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटना ज़रूरी होता है। तो इसको आप देखिए मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है, RCH2OH मैंने यहाँ पर ऊपर लगा दिया, इससे आपको आसानी होगी समझने में। अब आपको पता है अगर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ये टूटना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है नेगेटिव चार्ज से अफेक्शन रखते हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दी। Br नेगेटिव हमने यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये Br नेगेटिव क्या होगा, इस CH2 के साथ कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा। तो जैसे ही Br नेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ेगा ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता। जो हमारे पास यहाँ पर OH है ये आसानी से यहाँ से हटता नहीं। ऊपर तो क्या था, जो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया था H पॉजिटिव के रूप में, जो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही जुड़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जो OH है यहाँ पर वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। OH यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और OH आसानी से यहाँ पर नहीं निकल पाता। तो OH को यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं। अल्कोहल को हम किसी भी एसिड से H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए कैसे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराई जिससे हमें H पॉजिटिव आयन मिल सके, यानी हमने अल्कोहल का प्रोटोनेशन करा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं
और यहाँ पर H पॉजिटिव, इसका हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं अल्कोहल का। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास है लोन पेयर के रूप में, वो H पॉजिटिव को प्रोवाइड करा देगा। अब जब ऑक्सीजन H पॉजिटिव यानी जो ये हाइड्रोजन का आयन है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये H क्या क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। RCH2 ऑक्सीजन के साथ एक और H आकर जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन पहले ही दूसरा और जुड़ा तो H2 हो गए। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को दे दिए, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं H पॉजिटिव, जिससे हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं, किसी भी एसिड से मिल सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, H पॉजिटिव इसके साथ जाकर जुड़ा, OH2 के रूप OH2 यहाँ पर बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब हमारा जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन जो अल्कोहल है उसको का प्रोटोनेशन करा दिया, उसको एक प्रोटॉन प्रोवाइड करा दिया। तो हमारा जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में हम क्या करेंगे, जो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो हमने न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ उसको रिएक्ट कराया। अब आपको पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच कर रखता है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Br नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही Br नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑक्सीजन अब क्या करेगा, यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन यहाँ पर अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे ही Br नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक किया, कार्बन के साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन ने जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचे और H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि जो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। OH बेटर लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो H2O है जो हमने प्रोटोनेशन से बनाया, वो यहाँ पर H2O यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये वाला ग्रुप वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है उसने इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया, क्योंकि उससे न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा। तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। Based on the cleavage of OH and carbon O bond, the reaction of alcohol and phenol may be divided into two groups. अब ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या कार्बन और ऑक्सीजन का बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके आधार पर अल्कोहल और फिनोल की जो रिएक्शन होती है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो पहली है इसमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स और फिनोल्स की हम एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये ऊपर जो रिएक्शन है ये एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आपको पता है यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में आपने देखा H पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है, और आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल क्या है, अल्कोहल यहाँ पर वीक एसिड है। तो ये आपको याद रखना है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम जनरल रिएक्शन देखें, ROH, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो RO नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। तो H पॉजिटिव इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अल्कोहल यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करेंगे, जो अल्कोहल है यहाँ पर वो वीक एसिड के रूप में एक्ट करेंगे, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यही एसिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, अल्कोहल्स और फिनोल एसिड के रूप में जब एक्ट करते हैं।
तो इसमें पहला पार्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। एल्कोहल्स और फिनोल्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ पर अल्कोहल भी जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल भी वीक एसिड के रूप में एक्ट करेंगे। तो अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पर भी वही होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। Alcohols and phenol react with active metals such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxide या phenoxide and hydrogen. Alcohols और फिनोल एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम इनके साथ रिएक्ट करते हैं जिससे वो एल्कोक्साइड या फिर फिनोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एक्टिव मेटल यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। एल्कोहल्स ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो आपको पता है यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। OH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो जो ये सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा 2RONA, हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से H2 गैस निकलनी है तो 2 मॉलिक्यूल हमने ROH के लिए अल्कोहल के और 2 यूनिट ली हमने सोडियम की। इनको आपस में रिएक्ट कराया, सोडियम एल्कोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हमने लिया, इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जाकर जुड़ेगा, हमारा एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड बनेगा और 3H2 बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन कैसे हुई। इस रिएक्शन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, पहले ये CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर ये नीचे भी CH3 और यहाँ पर ये OH। इसकी रिएक्शन मैंने एल्यूमिनियम के साथ कराई। अब आपको पता है जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो 3 होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जो एल्यूमिनियम है वो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से यहाँ पर जाकर जुड़ सकता है। तो हमें इसकी भी 3 यूनिट लेनी पड़ेगी। अल्कोहल की भी हमने 3 यूनिट ली, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है चार्ज। तो एल्यूमिनियम अब क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, ये CH3, यहाँ पर ये R लिख देता हूँ मैं CH3 की जगह पर, यहाँ पर भी R, मैंने CH3 को R लिख दिया। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर एल्यूमिनियम जुड़ेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। क्योंकि हमने 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए थे, Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, वो 3 अल्कोहल के साथ जाकर यहाँ पर जुड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, ये 3 हमने ब्रैकेट के बाहर लगा रखा है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लिए थे, प्लस यहाँ पर H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थे तो यहाँ पर 3/2H2 बाहर निकलेगी क्योंकि 2 से 2 गया तो हाइड्रोजन 3 ही तो बचे। हाइड्रोजन हमारे पास पहले भी 3 थे तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 3/2H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये तो मैंने सिंपल रिएक्शन बताई। अब यहाँ पर ये 6 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 एल्यूमिनियम लिए हैं। क्योंकि 3 अल्कोहल लिए थे तो 1 एल्यूमिनियम लिया था। अगर हमने इसको भी दुगना कर दिया तो इसको भी तो हमें डबल करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 6 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, 2 एल्यूमिनियम लिए। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल 2 3 जा 6 अल्कोहल के साथ जाकर जुड़े, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा और 3H2 के रूप में हाइड्रोजन की गैस में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन 6 हैं तो 3H2, क्योंकि H2 निकलना है तो 3 मॉलिक्यूल H2 के बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही फिनोल की जब रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराई, फिनोल भी एसिडिक नेचर के होते हैं और ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसका कारण क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें भी वही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, सोडियम यहाँ पर जाकर जुड़ेगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो हमारा इस केस में सोडियम फिनोक्साइड बना। 2 हमने मॉलिक्यूल फिनोल के लिए 2Na के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम फिनोक्साइड बना और H2 गैस बाहर निकल गई। In addition to this, phenols react with aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide. इसके अलावा जो फिनोल्स हैं वो aqueous sodium hydroxide के साथ NaOH के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर बाहर निकलता है। यहाँ पर देखिए फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन
NaOH के साथ कराई। तो फिनोल की रिएक्शन जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। द अबाउ रिएक्शन सो दैट एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऊपर हमने जो रिएक्शन पढ़ी उनमें हमें पता लगा जो एल्कोहल्स और फिनोल्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। In fact, alcohols and phenols are bronzed acid. That is, they can donate a proton to a stronger base. जबकि जो alcohols और phenols होते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड्स कहलाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं वो स्ट्रोंगर बेस को अपने प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। तो alcohols और phenols भी क्या करते हैं, स्ट्रोंगर बेस से अगर उनकी रिएक्शन कराई जाए तो उनको अपने प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। इसकी हमने रिएक्शन बेस के साथ कराई, इसके ऊपर बेस पे नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर एसिड की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन हमने किसी स्ट्रोंगर बेस के साथ कराई। तो इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल से जब उनकी रिएक्शन इस स्ट्रोंगर बेस के साथ कराई जाती है तो एसिड जो अपना ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है, ये इस बेस को डोनेट कर देता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ये बेस अल्कोहल इस बेस को अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल ने बेस को हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, तो इससे क्या हुआ, बेस से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जाकर जुड़ गया हमारा, और जो ऑक्सीजन है इसने यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, RO नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर जो ये बेस है इससे बना कॉन्जुगेट एसिड, और जो ये अल्कोहल है एसिड था, इससे बना कॉन्जुगेट बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड्स में क्या होता है, जब ये स्ट्रोंगर बेस है, इसने अल्कोहल ने इसको H पॉजिटिव अपना डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो जो ये बेस है इससे आकर ये H पॉजिटिव जुड़ा, प्रोटॉन जुड़ा, तो जो ये बेस है ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। जबकि जो एसिड है इसने जो H पॉजिटिव है वो डोनेट किया, तो जो ये एसिड था ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है, इससे H पॉजिटिव लूज हुआ है। तो इसमें देखिए इस एसिड और इस कॉन्जुगेट बेस में H पॉजिटिव का अंतर है, डिफरेंस है। इसी तरीके से जो बेस है और कॉन्जुगेट एसिड है उसमें भी H पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो जो ये बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन का ही डिफरेंस होता है। जैसे कि बेस में हाइड्रोजन आयन जुड़ा, ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया, एसिड था इसने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया तो ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।